हो गया। नहीं अभी ये वो है अबे वो क्या बात की है राज, क्या बात। देवी और सज्जनों, मैं इस बात पे आपको एक बात बताना चाहती हूँ। क्या? राज ने स्क्रीन देखने के बाद एक बहुत बड़ा इंकशाफ मुझ पे किया है कि पहले काफ़ी देर से इशारा ही कर रहा था जब आया, तो मैंने कहा पता नहीं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा है। उसने अब ये मुझे कहा है कि तेरा मुंह नजर आ रहा है। तो क्या आपको मेरा मुंह नजर आ रहा है? यार हो गया जोया, बस ये आखिरी वाला क्या नहीं था? हो गया। I'm done। हाँ ओके। तुम्हें कुछ बताना मेरे बारे नहीं में? कुछ भी नहीं बताना, गलत बात नहीं है मेरे। अच्छा चले कि किसी का बाप भी चाहे ना तो वो आपको पकड़ नहीं सकता कि यार गले में। तो इस वीडियो में आपको वो उस गले से पैसे निकालने की टिप मिल जाएगी और बड़ी ऑथेंटिक टिप मिलेगी। वही ड्रोने बाल लेके। एक मिनट, कमरे में जाओ, कमरे में जाओ, जल्दी कमरे में जाओ, जल्दी कमरे में जाओ, यहाँ से जल्दी करो, कमरे में जाओ। ये मैंने व्लॉग में डालना है। कमरे में जाओ, कमरे में जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी कमरे में जाओ। नहीं यार, कोई ऐसा व्लॉग अपलोड करता है जिससे देखने वालों के ना पेट में हंस के दर्द हो जाए। उससे रिलेटेड हमारे पास अपनी लाइफ की इतने ज़्यादा कुछ मेमोरीज हैं जो मैंने ना उनमें से कोई 10 अपने पेज पर जो है वो लिख के रख दी है, रजिस्टर थाने के सामने पड़ा हुआ है। वो 10 अपने लाइफ के कोई भी ऐसे सीन्स जो हैं वो हम लोग आज आपके साथ शेयर करेंगे। मैं तो सिर्फ रिएक्शन देने वाली हूँ क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन सानी दे सकती है ना वो एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकती। हाँ बट मेरा रिएक्शन ना आपको पता लग जाएगा जब आप लोग देखोगे कि जब वो हम पर वो चीज़ हुई होगी तो हम लोग का क्या हाल हुआ होगा। तो सबसे पहला को कौन सा वाला बताने वाली? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ जोया हॉलिक। आज का व्लॉग ना बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है क्योंकि अभी तक मैंने इस तरह की कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं की है। अपनी लाइफ की इतने ज़्यादा कुछ मेमोरीज हैं जो मैंने ना उनमें से कोई 10 अपने पेज पर जो है वो लिख के रख दी है, रजिस्टर थाने के सामने पड़ा हुआ है। वो 10 अपने लाइफ के कोई भी ऐसे सीन्स जो हैं वो हम लोग आज आपके साथ शेयर करेंगे। मैं तो सिर्फ रिएक्शन देने वाली हूँ। तो सबसे पहला को कौन सा वाला बताने वाली? पहले मैं ये बता दूं, आई हैव बीन ड्रैग्ड इनटू दिस वीडियो, प्लीज स्टिक टिल द एंड, क्योंकि बाद में मेरी इतनी बेइज्जती होगी ना। तो आई, व्यूज तो फिर भी नहीं आए, लाइक्स तो फिर भी नहीं आए, रहने दे मैं खुद बना लूंगी। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं तो बाल ब्लो ड्राई कर गई। मैंने कहा यार अम्मी डांटेंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डांटती थी कि बालों का कोई भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी क्योंकि ख़राब हो जाएंगे। भाई साहब भाड़ में गई दुनियादारी। सुबह 5 बजे इस बंदी ने बैठ के अपने बाल ब्लो ड्राई किए और मैं वही ड्रोने बाल लेके। एक मिनट, कमरे में जाओ। ये हुआ कि ना जोया पे की एक आदत थी कि लोगों की ना मदद, शादी से पहले कुछ ज़्यादा ही जोया पे कोई बड़ा प्रॉब्लम था। जितना हमारा पैसा अगर जोया पे ने ना दिया होता तो आज एक महल होता हमारे पास। हाँ वाकई वो ये बहुत है से कि- लोगों को 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार 5-500 आराम से कि भाई गरीबों की मदद करना। तो इस वीडियो में आपको वो उस गले से पैसे निकालने की टिप मिल जाएगी और बड़ी ऑथेंटिक टिप मिलेगी कि किसी का बाप भी चाहे ना तो वो आपको पकड़ नहीं सकता कि यार गले में से कैसे कोई पैसे निकाल। लेकिन ये चीजें दोज़ख में जब चपेड़े पड़ेंगे ना फिर क्योंकि इतनी चोरियों का तो हिसाब होना ही होना है। तो वो ये हुआ कि जी क्या कहते हैं ना, अब मैंने उस मिट्टी के गले में पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। 500 1000 5000 पैसे मेरे अच्छे तरीके से सेविंग्स हो जाए तो इसको कोई काम आ जाएंगे। वो जोयापी ने ये करना शुरू किया कि रोज का जोयापी, रोज का मतलब रोज का मामूल हो। और मैं एक मजे की बात बता दूं, चुप रहने की रिश्वत ना सानी और रज्जू को भी मिलती, ठीक है? चुप रहोगे ना मैं बताती हूँ तो तुम्हें भी पैसे मिलेंगे। मेरा थोड़ा ये है कि मेरा ईमान जरा हल्का इस मामले में कि मैं गलत काम में बोल देती हूँ। अब वो ये हुआ कि अब रिश्वत तो सुनने वाली जो है ना वो बनती है, खुद पैसे निकालने 1000 या 500 और हमें रिश्वत देनी 10। कमरे में जाओ, जल्दी कमरे में जाओ, जल्दी कमरे में जाओ, यहाँ से जल्दी करो, कमरे में जाओ। ये मैंने व्लॉग में डालना है। कमरे में जाओ, कमरे में जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी कमरे में जाओ। कमरे में जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से मैं ये उठा के मारूंगी। जाओ यहाँ से कमरे में, चलो। 2024 है तो अभी से बता रही हूँ, कोई 15-20 साल पुरानी बात कि ये हुआ कि जी अम्मी ने बड़ी सेविंग्स चल रही हैं और ये वो ऐसे करके उन्होंने ना अपना एक टेची बनाया
जिसके अंदर कपड़े थे, तो ना उसके अंदर एक ऐसे किया कि 5000 का जो था ना नोट वो छुपा दिया। मैं 5000 कहाँ नहीं थे? बता रही हूँ, एक मिनट बता रही हूँ, 35-40,000। वो एक अकेला नोट, क्योंकि जिस बंदे ने इकट्ठा किया होता ना उसको उसका दर्द पता होता। वो ये हुआ कि वो कहीं कोई ज़रूरत हुई अम्मी को, तो मेरा और अम्मी का हमेशा से ये था कि हमारी कोऑर्डिनेशन चलती थी क्योंकि हम पैसे चोरी नहीं करते। तो वो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि सानी ज़रा आ जाओ पैसे निकालो। पैसे हम लेने के लिए देखने के लिए गए हैं, और वो जब हमने बैग फरोला उसमें पैसे नहीं मिले। तो क्योंकि वो अम्मी बेचारी ने ना ईद की शॉपिंग करने के लिए इकट्ठे किए हुए थे कि ईद की शॉपिंग करनी ही अम्मी ने होती थी, जितने मर्जी पापा से पैसे मिल जाए शॉपिंग इन दोनों ने ही करानी है। तो मेरे पास थे। अम्मी की जब चोरी हुआ ना तो अम्मी ने डायरेक्ट और कहीं नहीं, अम्मी ने बस पैसे निकाले नहीं। अम्मी कहती मुझे पता है तुझसे ज्यादा गिरी हुई हरकत कोई कर ही नहीं सकता। नहीं अम्मी मैंने क्यों निकालने पैसे, मैंने नहीं, मुझे पता। हम दोबारा गए, हम चांद के उसके अंदर जो कोई जब कॉकरोच था ही नहीं तो मिलता कैसे। लेकिन बड़ी बददुआएं पड़ी जोया अभी को। इसके अलावा अम्मी ने अपना गल्ला बनाया मट्टी का, क्योंकि जोया पे पैसे चोरी करती थी। मट्टी का गल्ला बनाया, उसमें मैंने इतनी जज्बाती हो उसका भी बड़ा सीन है। इतिहास में इस लड़ाई के बारे में अलग से कुछ रचा जाएगा, कुछ इतिहास के पन्नों में से निकलेगी एक फाइट। एक दफ़ा ये हुआ कि नूडल्स होते हैं, नूडल्स रामन नूडल्स, तो वो उसके 2 पैकेट्स थे और अलग अलग फ्लेवर्स थे। अब मेरा ख्याल है कि मैं इस बात में गलत नहीं हूँ कि जो उसके नूडल्स का पैकेट होता है ना, वो नूडल्स सेम होते हैं, फैक्ट्री में भी जब बनते हैं वो सेम ही बनते हैं। मतलब जो नॉर्मल वाले नूडल्स हम ये चटपटा और चिकन नूडल्स खाते हैं तो जाहिर है वो नूडल्स सेम ही होते हैं, बट उसके नूडल्स के अंदर मसाले अलग अलग। हाँ बिल्कुल, जिसका स्पाइस पैक होता है वो अलग अलग होता है। अच्छा, वो कहीं मुझसे ये गुनाह हुआ कि जोया ने जाके वो एक, क्योंकि जोया काम नहीं करती थी, तो जोया ने जाके वो अपने लिए नूडल्स के लिए पानी चढ़ाया बॉईल होने के लिए। मैंने कहीं जाके उसमें जोया खाती थी चिकन नूडल्स और मैं खाती थी चटपटा, तो मैंने उसमें जाके वो जो है ना ये किया कि कहीं नहीं मेरी नज़र पड़ी कि इसने अभी नूडल्स डाले नहीं हैं, तो मैंने ये किया कि जाके उसमें अपने वाले चटपटे नूडल्स के सिर्फ नूडल्स, उसका स्पाइस पैक नहीं डाला, वो सिर्फ नूडल्स डाले, कहीं ये ऊपर से बर्फा हो गई। सही, मैंने कहा क्या हुआ, ये क्या किया है? मैंने कहा मैंने अभी नूडल्स डाले तो मैंने मसाला डाला, तू मसाला डाल ले, अपना स्पाइस पैक डाल ले। नहीं ये नहीं होता, अलग होता है। मैंने कहा अलग नहीं होता, ये सेम होता है, मसाला अलग अलग होता है। नहीं तुझे नहीं पता, ये अलग होता है। मैंने कहा यार ये अलग नहीं होता। मैं हंस रही हूँ इसलिए कि यार ये गलत बात है, मतलब इसने मुझे मिसअंडरस्टूड किया। मैंने कहा तू इस वाले नूडल्स में अपना स्पाइस पैक डाल ले, मैं इसके बाद दोबारा बना लूंगी, मैं तेरे वाले नूडल्स में अपना स्पाइस पैक डालूंगी। नहीं ऐसे नहीं होता, चाहिए। इसने इतनी मुझसे लड़ाई की, मेरी हंसी बंद ना, इसने मेरे बाल पकड़े और मुझे ऐसे खींचती हुई किचन से ड्रैग करती है बालों समेत। मैं बेसाख्ता हंस रही हूँ लिटरली, और मुझे गुस्सा नहीं आ रहा क्योंकि बेचारी को पता ही नहीं है कि इसने मुझे घसीट के किचन से बाहर लेके मुझे झंझोड़ रही। और हम लोग की लड़ाई कैसी हुई थी कि मैंने सानी के बाल यूं पकड़े हुए कि मैं इसे रोक दूं और मैं हंसे जाऊं। वो जिंदगी की पहली लड़ाई थी जिसमें मुझे गुस्सा नहीं आया कि मेरे को यार मैं, और ऊपर से अम्मी आई, मैंने कहा अम्मी यार इसे बताओगे नूडल्स से होते हुए। जोया बेटा बस कर, जोया कुछ नहीं अम्मी आपको भी नहीं पता, अलग होती हो। इतनी लड़ाई हुई भाई, वो तो इसने नूडल ही नहीं खाई। उसने कहा चलो। लेकिन जो हमारी लड़ाई हुई थी ना उसको सोच के आज मेरे सर में दर्द शुरू। इररिस्पॉन्सिबल होने की लिमिट और चिल आउट करने की लिमिट ये है कि पता है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट में गलती होगी, लेकिन सुकून से गाने लगा के पार्टी हो रही है कि जो तूफान से पहले की खामोशी जैसे होती है ना, तो अजाब से पहले का डांस। वो ये हुआ कि जी वो नाच नूच हो रहा है और ये वो दरवाज़ा खुला। जी अम्मी सॉरी, वो मैंने गाने सुन रही थी। उन्होंने कहा कि आवाज़ नहीं आ रही थी दरवाजे नहीं आई। कहती है अच्छा रिजल्ट आ गया, अच्छा चलो अंदर आ जाओ, अंदर आके बता देना। हमने कहा अच्छा लगा ऐसे रहते हम गलती पे। हम अंदर गए तो अंदर जाने के बाद ना अम्मी ने कहा कि सोया रिजल्ट कैसा, पेपर कैसे हो गए। तो एक इनकी दोस्त होती थी, जिंदगी में कुछ भी जोया से पूछना, जोया भी कैसा, सुंबल से अच्छे। अच्छा कहती कि कितना पेपर्स किस तरह के, सुंबल से अच्छे। कहती वो तो ठीक है, सुंबल कोई रिजल्ट के लिए पैरामीटर थोड़ी है कि सुंबल से अच्छे किस तरह को, बस अम्मी जैसे भी हुए सुंबल से अच्छे होंगे। अच्छा तुझे क्या लगता है तूने इस बार जो पेपर्स दिए तो पास हो गई होगी?
हाँ हाँ, मैं बहुत जेलस होती हूँ। उन्होंने अगर फेल कर दिया तो कर दिया, वरना तो मेरे 99% मार्क्स।